चोपड़ा जी, ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी आपको नहीं करनी चाहिए। जब चोपड़ा जी अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते के लिए दोनों की जन्म कुंडली मुझसे मिलवाने के लिए आए थे, मेरी बात नहीं मानी। मैं आगे जाके बताता हूं कि नतीजा क्या हुआ और क्यों हुआ, किस वजह से ये ऐसा कहा गया था। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चोपड़ा जी की बेटी शादी के काबिल हो गई है। किसी ने उनको बता दिया कि उन्हीं के शहर में कोई लड़का उन्हीं की हैसियत का, अच्छे परिवार का शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। चोपड़ा जी अप्रोच करते हैं, बात ठीक हो जाती है, समझ आ जाती है कि दोनों परिवार ठीक हैं। तब चोपड़ा जी 2-4 और ज्योतिषियों से मिलते हैं। सब कहते हैं कि इससे बढ़िया शादी नहीं हो सकती, गुण पूरे मिलते हैं। तो चोपड़ा जी जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं मुझसे सलाह जरूर लेते हैं। मैंने कह दिया, चोपड़ा जी ये शादी मत करिए, ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? चोपड़ा जी का सवाल। मैंने कहा जी मत करिए, क्यों टूट जाएगी ये मत पूछिए। 4 और विद्वान ज्योतिषियों से सलाह ली गई, सब ने कहा कि कर दो, इससे ज्यादा गुण अच्छे नहीं मिल सकते। सिर्फ मैं जो लाल किताब के बल पर बोल रहा था कि ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी टूट जाएगी, आखिर में मैं ही सही साबित हुआ। शादी कर दी गई, शादी बहुत धूमधाम से कर दी गई। 6 महीने में ही शादी टूट गई। लड़का लड़की पे शक करता है, लड़की लड़के पे शक करती है। दोनों PhD कर रहे हैं, एक ही कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन लव मैरिज नहीं थी, बिल्कुल लव मैरिज नहीं थी। कोई बिचौलिया जिसे कहते हैं, कोई जानकार जिसे कहते हैं, उसके कहने पर एक दूसरे से संबंध बने थे। एक ही शहर में रहने के बावजूद, एक ही कॉलेज में बच्चे पढ़ने के बावजूद एक दूसरे से अनजान थे। जिद नहीं थी बच्चों की, जिद चोपड़ा जी की और उनके जो समधी बने थे उनकी जिद थी कि शादी जल्दी कर दी जाए। हर व्यक्ति ये चाहता है, आप भी नोट कर लीजिए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब सूटेबल प्रोफाइल का लड़का या लड़की मिलती है, पढ़े लिखे परिवार वालों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, अपनी हैसियत जिस तरह की होती है उसी तरह का फाइनेंशियल कंडीशन वाला परिवार चाहिए। जब सब कुछ ओके हो जाता है तो शादी तय हो जाती है। यहाँ पर भी सब कुछ मिल रहा था, हैसियत मिल रही है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे मिल रहे हैं, लड़का भी PhD कर रहा है, लड़की भी PhD कर रही है, एक ही कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन जानकारी बिल्कुल नहीं थी। शादी हो गई। देखिए, दोनों की जन्म कुंडली में एक ग्रह बहुत ही कॉमन था, चंद्रखाना नंबर 7। चंद्रखाना नंबर 7। जैसे ही शादी हुई, धन दौलत गया या मां गई। ये मेरा एक पिछला एपिसोड इसी विषय पर बना हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये शादी मना करने की ये वजह नहीं थी, क्योंकि लड़के वाले भी वो उपाय करने को तैयार थे जो मैं कहता हूं, करता हूं, करवाता हूं। अर्थात चंद्र 7 वाला लड़का शादी के समय, शादी से पहले घर में अपने वजन बराबर चावल रख ले, वो रख भी लिए गए, मेरे कहने पे भी रख लिए गए। लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी गई कि शादी अभी मत करिए, शादी रोक दीजिए, देरी से करिए। अगर लड़का लड़की दोनों सहमत हैं, परिवार सहमत हैं इसी शादी के लिए, तो जितनी देरी से शादी करेंगे उतना अच्छा फल, उतनी कामयाब यही शादी हो जाएगी। नहीं माने। वजह क्या थी? चंद्र 7 में क्या खूबसूरती,
या क्या प्रॉब्लम है कि शादी, मैं कहता हूं नहीं होगी। चंद्रखाना नंबर 7, शादी के बाद अगर पढ़ाई चालू रहती है तो शादी कामयाब नहीं होती। और दोनों बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने को कोई तैयार नहीं था, पढ़ाई छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन शादी और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो शादी चलेगी या पढ़ाई चलेगी। और शादी हो भी गई और दोनों पढ़ाई करते भी रहे, तब शादी का टूटना, नाकामयाब होना लगभग 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 तय है, तय है। नोट कर लें, जिन बच्चों का भी चंद्रखाना नंबर 7 में है, अगर पढ़ाई चल रही है तो शादी कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दे। अगर पढ़ाई छोड़ के शादी करनी है या शादी के बाद पढ़ाई चल रही है तो शादी नहीं चलेगी। शादी और पढ़ाई चंद्रखाना नंबर 7 वाले की साथ साथ नहीं चल सकती। तो जो लोग जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, अगर चंद्रखाना नंबर 7 वाला उनके पास कोई व्यक्ति आता है, आपको जानकारी है, आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो शादी मत करिए। शादी करनी है तो पढ़ाई टोटली बंद करवा दीजिए। शादी के बाद भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, कोर्स डिप्लोमा कोई ना कोई किए जाते हैं, लेकिन नहीं शादी चल पाती। तो शादी नहीं चलती, पढ़ाई फिर करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई कामयाब हो जाती है। ये नहीं कि पढ़ाई कामयाब नहीं होगी, होगी, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, ये बात तय है। तो इसी बल पर, इसी बात पर मैं ये कह रहा था कि चोपड़ा जी, ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी नहीं करनी चाहिए, ये शादी टूट जाएगी। और मेरी बात सच साबित हुई। तो लाल किताब वो ज्ञान है जो आपका जीवन संवार सकती है। तो जाने से पहले एक बार फिर से वही गुजारिश, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो इस पर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थोड़े शब्दों में एक बात नोट कर लें, चंद्रखाना नंबर 7, शादी और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।